सारा और गीता एक गर्ल्स हॉस्टल में रहते थे। इनको इस गर्ल्स हॉस्टल में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो दोनों का कॉलेज जाना आना सब कुछ साथ में था। और जो इनका हॉस्टल का रूम था उसमें भी ये लोग किचन और बाथरूम सब कुछ शेयर किया करते थे। तो जिस रूम में रहते थे वो सेम था और इनकी लाइफ एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ जाते आते दोनों बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार की बात है जब सारे हॉस्टल के दोस्त लाइट जाने की वजह से छत पे बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे थे, तो इन्हीं सब दोस्तों में एक हॉस्टल की लड़की ने बोला कि क्या तुम्हें पता है, बहुत टाइम से मैं ये बात सुनती आ रही हूँ लोगों से कि जो ये हॉस्टल है अपना ये हॉन्टेड है और जो भी वो भूत इस हॉस्टल में रहता है वो सबको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन किसी किसी को वो कभी दिखाई पड़ा है और कई बार तो ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सुना? तो बाकी लड़कियां सोचने लग गई और बोलने लग गई कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। फिर किसी ने बोला कि हाँ सुना है। मतलब वहाँ कंफ्यूजन था, कोई भी बहुत क्लियर बात नहीं थी। अब सारा और गीता इस सोच में पड़ गए क्योंकि वो लोग 2 साल से इस हॉस्टल में थे और उन्होंने ऐसा कभी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। क्या अब वो 2 लोग थे तो उन्हें कोई डरने की जरूरत भी नहीं थी। वो अपने रूम में आए और लाइट आने के बाद वो लोग इस बारे में बात और ज्यादा करने लग गए और एक दूसरे से पूछने लग गए कि आप भूत कभी देखा है या फिर यहाँ कभी ऐसा कुछ महसूस किया। दोनों का ही जवाब ना था और कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उसके नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, जब सारा और गीता कॉलेज के लिए निकल रहे थे तो एकदम से गीता के माइंड में आइडिया आया कि चलो एक काम करते हैं, हम जो भी चाय वगैरह बना रहे हैं वो हम पी लेंगे और 1 कप चाय एक्स्ट्रा टेबल पे रखेंगे। अगर कोई भूत या कुछ भी ऐसा होगा यहाँ पे तो क्या पता हमें चाय का कप खाली मिल जाए या कुछ भी हम खाने को रखते हैं वो हमें गायब मिल जाए। और जो भी सारा सामान है अपने रूम का वो अच्छे से देख लो, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो सारा ने बोला हाँ ठीक है। अब जैसे इनकी बात हुई थी वैसे ही सारा रूम देखा इन्होंने और चाय का 1 कप चाय भर के वहीं पर रख दिया टेबल पे और दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। अब कॉलेज पे गए, पूरा टाइम क्लासेस ली और बड़ी सारी चीजें थी कॉलेज में, इतने सारे टेस्ट वगैरह हो रहे थे, तो उस वजह से इनके दिमाग से वो भूत वाली बात निकल गई। अब शाम तक ये लोग इतने एग्जॉस्ट हो गए थे। शाम को कॉलेज से निकलते वक्त गीता ने सारा का वेट किया। सारा थोड़ी देर तक नहीं आई तो गीता को लगा हो सकता है सारा पहले ही निकल गई हो। गीता बहुत थकी हुई थी तो वो फटाफट अपना बैग वैग लेके हॉस्टल में रूम पे वापस पहुंची। अब जब गीता रूम पे पहुंची और वो सारा को आवाज देने लग गई। सारा को आवाज देते देते उसने देखा कि जो सारा का बिस्तर था सारा उस पर सोई हुई है और अपने आप को पूरा ढक रखा है, चादर वादर एकदम अच्छे से ओढ़ रखी है। और इतनी आवाज देने के बाद भी सारा कोई जवाब नहीं दे रही थी। शायद वो बहुत थक गई थी और बहुत गहरी नींद में थी, तो वो कुछ भी नहीं बोली और थोड़ी सी भी करवट तक नहीं ली। गीता को लगा हो सकता है तबीयत सही ना हो या पता नहीं क्यों आंखें ऐसे लेट गई। वैसे उसको बहुत ही अजीब लगा क्योंकि आज तक कभी भी सारा बिना बताए उसे नहीं आई थी कॉलेज से और कुछ भी बात होती तो सारा हमेशा गीता को बताया करती थी, लेकिन अभी सारा ने कुछ नहीं बोला। क्या गीता अब इस बात को छोड़ के किचन में गई सीधे और जाके किचन में ऐसे बर्तन उठाने लग गई और तब भी उसको याद आया कि उसने कप टेबल पे छोड़ा हुआ है चाय वाला। वो जैसे टेबल पे कप उठाने गई उसने देखा कि चाय के कप में अभी भी चाय पूरी तरह से वैसी भरी हुई थी और वो मन में ऐसे ही सोच के मुस्कुराई कि यार क्या भूत हो, हम भी क्या ही सोच के चाय खराब कर दी हमने यहाँ रख दी। खैर अब वो आई, उसने सिंक में चाय डाल दी और कप वप धो के अपने बर्तन सारे किनारे कर दिए। इतने में गीता का फोन बजने लग गया और गीता ने फोन उठाया। जैसे ही गीता ने फोन उठाया उसने देखा कि उस साइड से सारा बात कर रही थी और सारा की आवाज सुनते ही गीता एकदम चौंक पड़ी। गीता को लगा कि शायद सारा का फोन चोरी हो गया है या शायद सारा पता नहीं ऐसे क्यों कॉल कर रही है, मतलब वो तो लेटी हुई है। गीता जो है वो सारा के साइड आगे बढ़ी और सारा को बोलने लग गई क्या कर रही है, क्यों कॉल कर रही है, क्या हुआ और आगे सो क्यों गई इतनी जल्दी से। लेकिन जो बिस्तर पे सारा लेटी थी उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब दूसरी बार सारा का कॉल आया, गीता ने कॉल उठाया और इस बार उसने जैसे ही सारा की आवाज सुनी वो सारा को पूछने लग गई कि तुम क्या सच में बात कर रही हो और क्या ये कोई मजाक है, जो कुछ भी है तुम मुझे सच सच बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सारा ने बोला कि अरे मुझे कुछ प्रैक्टिकल का सामान खरीदना था तो मैं जल्दी निकल आई और आते वक्त मैंने सोचा कुछ खाने को ले लूं, बताओ अगर भूख लगी हो तो कुछ खाने को ले आओ। गीता ने बहुत डरते डरते कॉल पे बोला सारा ये सच में तुम हो क्या, क्योंकि तुम तो यहाँ सो रही थी अभी। और जैसे ही गीता ने ये बोलते हुए उस बेड की तरफ देखा, इस बार उस बेड पर कोई नहीं था, बस वो जो चादर थी वही ऐसे बिखरी हुई पड़ी थी और ऐसा लगा जैसे कोई सो के उठ के गया हो वहाँ से। लेकिन 100% वो सारा नहीं थी क्योंकि सारा अभी कॉल पे थी। इसी बीच में सारा फोन पे चिल्लाने लगी, गीता बोलना, कुछ लाना है खाने को, कुछ लाना है,
गीता ने कोई जवाब नहीं दिया और सारा को चिल्ला के बोलने लगी, प्लीज जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे ही गीता ने सारा को ऐसा कुछ बोला, सारा ने फटाफट गाड़ी स्टार्ट की अपनी और आगे बढ़ी और गीता को बोला कि ठीक है तुम फोन रखो, मैं आती हूँ और जो भी बात होती है हम सामने से करते हैं। सारा फटाफट हॉस्टल पहुंची और गीता ने उसको सारी बातें डरते डरते बताई कि उसने अपनी आंखों से सारा को यहाँ सोता देखा, इतनी बार आवाज दी, इतनी बार उठाया, लेकिन सारा नहीं उठी। और एक्चुअल में सारा जो थी वो स्टोर के बाहर खड़ी थी, गीता को कुछ पूछ रही थी खाना लाना है नहीं लाना। तो गीता इस बात को समझ नहीं पाई कि एक्चुअल में हुआ क्या, सारा ने कुछ ऐसा प्रैंक किया या क्या हुआ। अब बस गीता यही बोले जा रही थी कि तो सारा तो मजाक करी थी ना, सारा तो मजाक करी थी ना, ये तुम ही थी, मुझे पता है तुम ही थी। सारा को कुछ भी समझ नहीं आया था कि गीता ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि सारा तो स्टोर पे थी और वो कॉलेज से वापस जब आई तो पहले रूम पे आई ही नहीं, तो रूम पे कौन आके चला गया। लेकिन इस बात का गीता के दिमाग पे बहुत ही अजीब सा असर पड़ा और वो सच और झूठ में, या फिर आप कह लो रियलिटी और इमेजिनेशन में, या फिर भूत प्रेत और जो हम नहीं मानते हैं, उन दोनों फेज के बीच में फंस के रह गई। और बहुत टाइम तक उसके दिमाग में ये चीजें रही और उसको इस चीज को एड्रेस करने में बहुत टाइम लगा। वो इस बात से बहुत बाद में रिकवर हो पाए। और इस कहानी के साथ हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस मित्र के साथ कॉलेज जाएं उसी के साथ वापस आए चिपक के, भले वो कॉलेज से जल्दी वापस आ रहा हो नहीं आ रहा हो। पापा की बेल्टों से ना डरे और जितना रुकने का मन करे कॉलेज के बाद रुक के वापस घर आए नहीं। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, रियलिटी में इसको ट्राई ना करे वरना पापा मम्मी बहुत मारते हैं, है ना। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके देना स्टोरी कैसी थी और सब्सक्राइब करना मत भूलना।